तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। राइज ऑफ एम्परर के एपिसोड 54 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमारा लीजी जो होता है चींटियों की मदर को हरा देता है। उस एंड मदर को हराने के बाद बाकी की सभी चींटियां डिस्पर्स हो जाती है। तुम्हारा लीजी उनसे कहता है कि तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, चलो जल्दी से इस जंगल के अंदर चलते हैं। प्रिंसेस से कहते हैं चलो फिर ठीक है, अंदर चल के देख लेते हैं कि वहाँ पर कौन से सीक्रेट्स हैं जिसके लिए तुम जहाँ पर हमें इस जगह के ऊपर लेकर आए, उस बेकार जगह के ऊपर। तो हमारा लीजी जो होता है वो अंकल न्यू से कहता है कि अंकल न्यू तुम बड़ी फॉर्म में इस जंगल के अंदर नहीं जा पाओगे, इसलिए ह्यूमन फॉर्म में आ जाओ, तुम्हें हमारे साथ चलकर जाना होगा। तो वो कहता है ठीक है, और इसी के साथ वो भी ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है और ये सभी लोग वहां पर जंगल की तरफ जाना स्टार्ट करते हैं, जंगल के अंदर एंटर हो जाते हैं। तो ये जंगल सिर्फ नाम के जंगल होता है, वहां पर जो पेड़ होते हैं वो सारे सूख चुके होते हैं, सूखी टहनियों पर पत्ते भी नहीं होते। उसे कहते हैं कि मैंने तुम्हें कहा भी था कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, डार्क फॉरेस्ट बिल्कुल एम्प्टी है और यहाँ पर सिर्फ सूखे पेड़ हैं और कुछ भी नहीं। तुम्हारा लीजी उसे कहता है कि यहाँ पर इतनी भी क्या जल्दी है ये कहने की कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मेरे साथ आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। तुम्हारा लीजी तेजी के साथ सामने की तरफ भागना शुरू करता है और कहता है किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, सभी को मैं यहाँ पर दिखाता हूँ कि इस जंगल में क्या है। और हमारा लीजी जो होता है वो भागता हुआ एक बड़े से पेड़ के पास जाकर खड़ा हो जाता है जो कि बाकी सभी पेड़ों में से बेहतर कंडीशन में होता है। तुम्हारा लीजी कहता है कि जरा देखो क्या तुम सभी को ये दिखाई दे रहा है। तो वो उन्हें ऊपर की तरफ इशारा करता है, तो वो सभी लोग ऊपर देखते हैं तो उस पेड़ के ऊपर एक पत्ता होता है, उस पेड़ की टहनी के ऊपर एक छोटा सा पत्ता होता है और बाकी के सारे पेड़ के ऊपर एक पत्ता भी नहीं होता। तो वो कहते हैं क्या क्या ये बहुत ज्यादा रेयर है, क्या ये पेड़ का पत्ता जो है ये बहुत ज्यादा स्पेशल जड़ी बूटी है, यानी कि इसको यूज किया जा सकता है किसी मेडिसिन या पिल को बनाने के लिए। तुम्हारा लीजी उसे कहता है कि शांत हो जाओ, यहाँ पर अब शोर मत मचाना क्योंकि मैं यहाँ पर अभी इस पेड़ की स्पिरिट से बात करने वाला हूं। इसी के साथ ही हमारा लीजी उस पेड़ के ऊपर हाथ रखता है और साथ ही एनर्जी को रिलीज करता है। जब वो वहां पर एनर्जी को रिलीज करता है तो उसके अंदर से काफी सारी तरंगें निकलती हैं। तो बाकी के सभी लोग बाहर ही खड़े होते हैं, दूर खड़े होते हैं और देख रहे होते हैं। लूजिया कहती है कि ये सीनियर ब्रदर यहाँ पर क्या कर रहे हैं। प्रिंसेस से कहते हैं कि मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि यहाँ पर इस पेड़ के अंदर किसी किस्म की एनर्जी को पोर कर रहा है, यानी कि एनर्जी डाल रहा है। या फिर तुम इसे इस तरह भी कह सकते हो कि यहाँ पर कोई रिचुअल परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि यहाँ पर किसी किस्म का कोई रिचुअल हो रहा है। तुम्हारा लीजी वहां पर जो रिचुअल परफॉर्म कर रहा था, इसी के साथ ही वहां पर वो अजीब सी भाषा में बोलना शुरू कर देता है, बिल्कुल एक बंदर की तरह वो हु ही करना शुरू कर देता है। हमारा लीजी जो पहले वहां पर सीरियस अंदाज में खड़ा था, पेड़ के ऊपर हाथ रख के अब अचानक से हु ही करना शुरू कर देता है। तो वो सभी लोग कहते हैं कि यहाँ पर अचानक से क्या हो गया। प्रिंसेस चिल्लाकर कहते हैं कि यहाँ पर क्या बकवास हो रही है, मुझे तो लगा था कि ये सीरियस अंदाज में यहाँ पर कोई रिचुअल परफॉर्म कर रहा है, लेकिन ये तो एक बंदर बन गया। उन सभी लोगों के देखते ही देखते वहां पर वो पेड़ जो होता है, वो बड़ा सा पेड़ जो होता है वो वहां पर ग्रीन हो जाता है, यानी कि उसके ऊपर पत्ते आ जाते हैं और पूरे का पूरा वहां पर ग्रीन हो जाता है। और इसी के साथ ही डार्क फॉरेस्ट के ऊपर का जो हिस्सा होता है, यानी आसमान जो होता है वो भी रेड से दोबारा से ब्लू कलर का हो जाता है और वहां पर हर एक चीज दोबारा से नॉर्मल हो जाती है, यानी सभी पेड़ों के ऊपर पत्ते आ जाते हैं, नीचे ग्रास होती है और बहुत सारे फूल भी निकल आते हैं। अभी देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये अचानक से यहाँ पर क्या हुआ, ये डेड वुड्स यानी कि ये मरे हुए पेड़ दोबारा से जिंदा हो गए और यहाँ पर तो जड़ी बूटियां, ऐसा लगता है कि हम लोग किसी वंडरलैंड में आ गए हैं, जहाँ पर तो बहुत सारी घास फूस भी है। लीजी उनसे कहता है कि मैंने तुम लोगों से कहा था ना कि यहाँ पर एक सीक्रेट है और वही सीक्रेट मैं तुम्हें यहाँ पर दिखाने के लिए लेकर आया था। तुम्हें कहा भी था कि इमॉर्टल एम्परर मिंगरेन ने मुझे यहाँ पर गाइडेंस दी थी और इमॉर्टल एम्परर मिंगरेन की गाइडेंस से मैं जहाँ पर आया हूँ गलत कैसे हो सकती है। सुप्रीम एल्डर से कहते हैं कि मुझे लगता है कि हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये देखने के लिए तो नहीं आए कि यहाँ पर पौधे हरे भरे कैसे होते हैं, मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ और भी सीक्रेट है, बताओ वो सीक्रेट क्या है। तुम्हारा लीजी से कहता है कि हाँ ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं आया था बल्कि हम लोग यहाँ पर इस जंगल के गार्ड से मिलने के लिए आए हैं, इसी वजह से तो मैं तुम सभी लोगों को यहाँ पर लेकर आया हूँ ताकि हम लोग यहाँ पर गार्ड्स के साथ बात कर सकें। तो लीजी की बात सुनने के बाद के सभी डिसाइपल्स हैरान होकर उसे कहते हैं क्या वाकई में हम लोग यहाँ पर गार्ड से मिलने वाले हैं। तो लीजी कहता है कि हाँ मैंने यहाँ पर यही कहा कि हम लोग गार्ड से मिलने वाले हैं। प्रिंसेस से कहती है कि मुझे ये बताओ कि तुम्हारे ये सो कॉल्ड गार्ड हैं कहाँ पर जिनसे तुम हमें यहाँ पर मिलवाने के लिए लेकर आया। तुम्हारा लीजी उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हें उनसे मिलवाता हूँ, यहाँ पर अभी बहुत ही जल्दी गार्ड बाहर आने वाले हैं क्योंकि वो इमॉर्टल एम्परर मिंगरेन के दोस्त थे, तो मैं अभी यहाँ पर उनको बाहर बुलाने वाला हूँ। इसी के साथ ही वहाँ पर जबरदस्त आवाज आती है, पेड़ हिलना शुरू हो जाते हैं और साथ ही ग्राउंड हिलना शुरू हो जाता है। तो वो सभी लोग कहते हैं कि अब अचानक से यहाँ पर क्या हो रहा है, इतना स्ट्रॉन्ग प्रेशर कहाँ से निकल रहा है। इसी के साथ ही मास्टर मो अपनी पावर्स को यूज करते हुए एक शील्ड बनाते हैं और उन सभी को बचाते हैं। तो सुप्रीम एल्डर कहते हैं कि मुझे लगता है कि जिन गार्ड्स के बारे में तुम यहाँ पर बात कर रहे हो वो बहुत ज्यादा गुस्से में और तुमसे मिलना नहीं चाहते। तुम्हारा लीजी कहता है कि नहीं ये ऐसी बात नहीं है, वो गार्ड्स बहुत ज्यादा फ्रेंडली हैं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं उसके साथ बात करके ये सब कुछ सेटल कर लूंगा। और इसी के साथ ही वहां पर गार्ड अपीयर होता है, तो वहां पर एक छोटी सी स्पिरिट अपीयर होती है। तो ये देखकर वो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये क्या चीज है, क्या ये गार्ड है। एक्चुअली हुरैन को आपको पता है कि हर एक चीज का मजाक उड़ाता है। तो जैसे वहां पर वो गार्ड को देखता है वो कहता है कि ये क्या है, ये एक छोटी सी क्यूट सी मूली है। तो हमारा लीजी जहाँ पर उससे बातें करना शुरू करता है तो हमारा लीजी उससे उसकी जुबान में बात कर रहा था जो कि गु ही दा हु, यानी कि हमारा लीजी जो होता है वो उसे ग्रीटिंग्स कर रहा था उसी की भाषा में। तो प्रिंसेस कहते हैं कि ये क्या बकवास कर रहे हो, क्या तुम यहाँ पर उससे बात कर रहे हो, क्या ये भी कोई लैंग्वेज है। तुम्हारा लीजी भागता हुआ आगे बढ़ता है और कहता है कि मैं यहाँ पर इसे हेलो कहकर आता हूँ क्योंकि यहाँ पर ये बहुत ही अच्छा है, ये एक बहुत ही अच्छी स्पिरिट गॉड है
है और तुम्हें यहाँ पर से परेशान होने की जरूरत नहीं है, ना डरने की जरूरत है। तो जैसे लीजी उसके करीब पहुंचता है, इसी के साथ ही वो गार्ड जो होता है उसे एक पंच मारता है, स्पिरिट से पंच मारती है और पंच खाने के साथ ही लीजी पीछे की तरफ गिरता है। तो मास्टर मो उसे कैच करते हैं और उसे कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इससे जाकर बात करनी चाहिए, इतना भी फ्रेंडली नहीं है। लीजी कहता है कि नहीं नहीं ये बहुत सा फ्रेंडली है। तो लीजी उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम इतने गुस्से में क्यों हो। तो वो अपनी जुबान में से गुगा गागा ऐसे कुछ करता है। लीजी भी उसकी बात सुनने के बाद आगे से उसे गाहू कहता है। तो प्रिंसेस कहती है कि क्या तुम यहाँ पर इंसानी लैंग्वेज में बात नहीं कर सकते ताकि हमें भी यहाँ पर समझ में आए कि तुम दोनों यहाँ पर क्या क्या रहे हो। लीजी उसे कहता है कि असल में ये इस बात से गुस्सा है क्योंकि हमने इसकी डीमन एंड्स को मार दिया। हम लोगों ने इसकी सारी डीमन एंड्स जो कि इसकी रखवाली कर रही थी वो इसकी गार्डियन थी और हमने उन सभी को मार दिया है। तो वो उसे कहता है लेकिन हमने उसे नहीं मारा। प्रिंसेस से कहती है कि तुमने जाकर मदर को मारा था जिसकी वजह से बाकी की सभी चिड़ियां हमारे हाथों से मरी हैं। मान लीजिए अब यहाँ पर स्पिरिट का मक्खन लगाने की कोशिश करता है और उसे कुछ समझाने की कोशिश करता है। तो वो स्पिरिट अभी भी काफी ज्यादा गुस्से में होती है और उसे यहाँ पर डीमन के बारे में बताती है कि इस जंगल के नीचे जो एक बहुत ही पावरफुल डीमन है वो दोबारा से रेजरेक्ट हो रहा है। तो मान लीजिए कहता है कि इतनी आसानी से वो दोबारा से रिजरेक्ट हो रहा है, इसी वजह से वो सारी फायर डीमन एंड्स जो है वो इसकी रखवाली कर रही थी। उसे कहता है कि सीनियर ब्रदर यहाँ पर क्या चल रहा है, क्या तुम हमें भी इस बारे में बताओगे। तो मान लीजिए खामोश हो जाता है और उन्हें डीमन के बारे में कुछ भी नहीं बताता। वो कहता है कि नहीं नहीं यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर साथ ही वो आगे बढ़ता जाकर स्पिरिट से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर परेशान होने की क्या जरूरत है, अगर वो डीमन रेजरेक्ट हो भी गया है तो मैं यहाँ पर हूँ, मैं उसे मार डालूंगा। तो स्पिरिट उसे कहती है क्या वाकई में, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके हो, तुम उसे नहीं मार सकते, इस वक्त तुम इतने कमजोर हो कि मैं यहाँ पर तुम्हें मार सकती हूँ। लीजिए उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर मुझे इतना ज्यादा कमजोर समझने की, मैं इतना भी कमजोर नहीं हूँ। ये बात ठीक है, मैं पहले दिनों की इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं रहा, लेकिन मिंग ग्रैंड जो कि कभी मेरा स्टूडेंट हुआ करता था उसने यहाँ पर पूरे की पूरी प्लानिंग्स की हुई थी, उसने सारी की सारी प्लानिंग की हुई है, फॉर्मेशन बिछाई हुई है। तो हमें यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम लोग उससे निमट लेंगे। इसलिए अब तुम्हें यहाँ पर मेरे दोस्तों को अच्छे से ट्रीट करना होगा। तो ये बात सुनने के बाद स्पिरिट जो होती है वो आगे से हाँ कहती है, यानी कि चलो ठीक है मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ। ठीक है, सभी एल्डर्स और स्टूडेंट्स वहाँ पर खड़े खड़े सब कुछ देख रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि यहाँ पर चल क्या रहा है, क्या यहाँ पर ये जो बात खा रहे हैं क्या वो बात कंप्लीट हो गई या नहीं, क्या यहाँ पर वो स्पिरिट जो हमारा साथ देगी या नहीं। तो इसी के साथ स्पिरिट आके बढ़ती है और उन सभी लोगों के लिए वहाँ पर पोर्टल्स ओपन करती है। तो वो सभी लोग देखकर काफी हैरान होते हैं। वो उनके लिए वहाँ पर 3 पोर्टल्स ओपन करती है, तीनों अलग अलग डायरेक्शन के होते हैं, यानी साउथ, वेस्ट और ईस्ट के होते हैं। तो सभी लोग कहते हैं कि ये तो बिल्कुल वैसे ही दिखाई दे रहे हैं जैसे प्रिंसेस ने हमें बताया था कि यहाँ पर इस तरफ ये इलाका है और इस तरफ ये इलाका है। तो मान लीजिए उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों ने बिल्कुल ठीक समझा, इस स्पिरिट ने हमारे लिए यहाँ पर पोर्टल्स ओपन किए हैं, ये टेलीपोर्टेशन चैनल्स हैं, हम लोग इन चैनल्स के जरिए से उस जगह के ऊपर जा सकते हैं जहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है दूसरी तरफ, और वहाँ पर हम लोग रिसोर्सेज लेकर यहाँ पर वापस आ सकते हैं। क्योंकि स्पिरिट यहीं की रहने वाली है तो ये हमें उसी जगह के ऊपर भेजेगी जहाँ पर से हमें स्पेशल रिसोर्सेज मिल सकते हैं और बाकी सभी लोगों को क्रॉस करते हुए हम लोग स्पेशल रिसोर्सेज लेकर वापस आ सकते हैं। तो जल्दी से अब हम लोग यहाँ पर ग्रुप अप हो जाते हैं और हमें यहाँ पर से जो भी बेस्ट रिसोर्सेज मिलेंगे वो सारे रिसोर्सेज लेकर वापस आना होगा और हम सभी लोग जो कुछ मिलेगा वो लेकर यहीं पर वापस मिलेंगे। और साथ ही स्पिरिट जो होती है अपने पास से कुछ बीड्स निकालती है और उन सभी को दे देती है और कहती है कि इन बीड्स को अपने पास रखो। लीजी कहता है कि ये बीड्स जो है मुश्किल में तुम्हारे काम आएंगे और वापस आने में भी, यानी कि अगर तुम्हें वहां पर खतरा महसूस होता है तो इस बीड को यूज करना और तुम लोग वापस से इसी जगह के ऊपर आ जाओगे। इसलिए तुम्हें इस बीड को हर हाल में सेफ रखना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए इस बीड को सेफ रखना और जब भी तुम्हें जरूरत पड़े यहाँ पर वापस चले आना। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 54 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे ये सभी लोग यहाँ पर से अलग अलग जाकर क्या क्या ढूंढने वाले हैं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।